नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आज आपको स्टोरी बताने वाली हूं लखनऊ के छांगुर बाबा की। धर्मांतरण के उस बाबा की कहानी जिसके तार अरब से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से उसके धर्मांतरण रैकेट को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर भारत में मौजूद शख्स अरब देशों में बैठे अपने हैंडलर्स के इशारे पर कैसे धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट चला सकता है, कैसे इतने बड़े रैकेट को मैनेज कर सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम छांगुर बाबा के गांव पहुंची। यहां बाबा को लेकर तो बात पता चली है वो वाकई चौंकाने वाली है। हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे और क्या कुछ हुआ है और कितने बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल साइकिल से घूमने वाला शख्स 100 करोड़ का मालिक कैसे बन गया, अंगूठी बेचने वाला एक फकीर कैसे बड़ी कोठियों का मालिक बन गया, राजनीति करते करते धर्मांतरण का खेल कैसे खेलने लगा छांगुर बाबा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार हुए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसी है, जिसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव रेहरा माफी से। छांगुर बाबा को जानने वाले लोग बताते हैं कि ये शुरुआत में गांव में अंगूठी और नग बेचने का काम किया करता था। यहीं से वो कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आया और फिर जमालुद्दीन ने राजनीति में हाथ आजमाया। साल 2015 में जमालुद्दीन ने पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गया। इसी के बाद से शुरू हुआ उसके छांगुर बाबा बनने का सफर। गांव की एक हवेली से छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का खेल शुरू किया। छांगुर बाबा की यही हवेली बनी धर्मांतरण का पाताल लोक। छांगुर बाबा का पाताल लोक कैसा है, अब आपको ये भी बता देते हैं। इस हवेली के अंदर क्या चलता था कोई नहीं जानता था। छांगुर बाबा ने इस हवेली के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा रखी हैं, साथ ही कटीले तारों से फेंसिंग भी करवा रखी है। गांव के लोग ये समझ भी नहीं पा रहे थे कि साइकिल से अंगूठी बेचने वाला शख्स इतनी बड़ी हवेली और लग्जरी गाड़ियों का मालिक कैसे बन गया। इसका जवाब अब छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद मिल गया है। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर विदेशों से करोड़ों का फंड जुटाया। जलालुद्दीन ने फर्जी कागजात के जरिए 40 से अधिक संस्थाएं बना रखी थीं। विदेश से आने वाले पैसों को वो इसी खाते में डालता था। इन खातों के जरिए ही 100 करोड़ से अधिक के लेन देन का पता चला है। छांगुर बाबा ये सारा काम अकेले नहीं करता था, बल्कि उसके 2 मुख्य गुर्गे भी थे। नाम नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन। बताया जाता है कि छांगुर बाबा ने महाराष्ट्र में इन दोनों का धर्मांतरण करवाया और उसके बाद से ये दोनों छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बन गए। नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों का पता चला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन की बात भी सामने आई है। 24 फरवरी 2021 से 28 जून 2021 तक केवल 124 दिन में करीब 14 करोड़ रुपए जमा हो गए। नवीन उर्फ जलालुद्दीन के 6 बैंक खाते सामने आए हैं, जिनके जरिए विदेश से करीब 55 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। इसके अलावा विदेशी बैंकों में भी नवीन के खाते का खुलासा हुआ है। राजस्थान, लखनऊ, बलरामपुर और पुणे तक फैले धर्मांतरण नेटवर्क का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ कई सालों से एक संगठित सिंडिकेट चला रहा था। छांगुर बाबा को लेकर अब एक विस्फोटक खुलासा हुआ है। खुलासा क्या हुआ है, अब ये भी आपको बता देती हूँ। दरअसल छांगुर बाबा को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं। छांगुर बाबा ने महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला में करीब 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। धर्मांतरण केस में जब छांगुर बाबा ने खुद को फंसा देखा तो प्रॉपर्टी बलरामपुर सीजीएम कोर्ट में तैनात क्लर्क राजेश उपाध्याय की पत्नी के नाम कर दी। यानी पूरा प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया। और इस बीच छांगुर बाबा की लोनावला वाली प्रॉपर्टी के कागजात भी सामने आ गए हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि छांगुर बाबा कैसे धर्मांतरण की अवैध कमाई के जरिए प्रॉपर्टी खड़ा कर रहा था। लोनावला वाली प्रॉपर्टी में छांगुर बाबा ने अपने गुर्गे मोहम्मद अहमद खान, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और बलरामपुर के कोर्ट क्लर्क राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता देवी को पार्टनर बना रखा था। इन सभी खुलासों के बीच अहम सवाल यह है कि 10 साल के अंदर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया है।
छांगुर बाबा को विदेशों से कितनी फंडिंग मिली है और क्या ये पैसा सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल हो रहा था या फिर इसमें टेरर फंडिंग का भी एंगल है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। भोले भाले लोगों को पैसों का लालच देकर, डराकर, धमकाकर ये आदमी कैसे धर्मांतरण करवा रहा था, ये हमने आपको बताया। एक छोटा सा व्यक्ति जो एक 2 कमरों का मकान तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो कैसे एक हवेली का मालिक बन गया और कैसे गलत काम करते करते कई लोगों को उसने अपने साथ ले लिया, इसकी पूरी जानकारी हमने आज तक पहुंचाई है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की और भी अपडेट्स लगातार रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए, जानकारी भरी और बातों के लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।